रात के 2 बज रहे थे। दिल्ली की उस ऊंची इमारत की 26वीं मंजिल पर विजय शर्मा अपनी कुर्सी पर पीछे झुका हुआ था। सामने लैपटॉप की स्क्रीन पर 34 मेल अनरीड दिख रहे थे। दाईं तरफ रखा फोन हर 10 सेकंड में वाइब्रेट कर रहा था। उसने आंखें बंद की। मैं कौन हूं? अचानक अचानक ये सवाल उसके दिमाग में कौंधा। 30 साल की उम्र में वह विजय शर्मा नहीं, विजय शर्मा सीईओ थंडरबर्ड टेक्नोलॉजीज था। नाम के साथ पद चिपक गया था, जैसे कोई टैटू जो मिटाया नहीं जा सकता। बचपन में वह इलाहाबाद के गंगा किनारे बसे छोटे से मोहल्ले में रहता था। पिता रेलवे में टीटी थे, माँ स्कूल में हिंदी पढ़ाती थी। शाम को वह अपने दोस्त मोंटू के साथ गंगा घाट पर बैठकर कागज की नाव बनाता और देखता कि नाव पानी में तैरते तैरते कब डूब जाती है। मोंटू कहता, यार विजय, बड़ा होकर मैं नाव वाला बनूंगा, असली वाली मोटर बोट चलाऊंगा। विजय हंसता, मैं तो कुछ ऐसा बनूंगा कि दुनिया मेरे नाम से मुझे जाने। दुनिया ने सचमुच उसके नाम से जानना शुरू कर दिया था। आईआईटी, फिर अमेरिका में एमबीए, 25 की उम्र में पहला स्टार्टअप, 27 में $100 मिलियन की वैल्यूएशन और अब 30 में अरबों का कारोबार। अखबारों में उसका चेहरा, फोर्ब्स की लिस्ट में नाम, इंस्टाग्राम पर लाखों फॉलोअर्स। लेकिन आज रात उसे लगा कि वह खुद से बहुत दूर चला आया है। उसने लैपटॉप बंद किया और बालकनी में आ गया। ठंडी हवा का झोंका आया। नीचे सड़क पर कारों की लाइटें सांप की तरह रेंगती दिख रही थी। उसने फोन उठाया और एक नंबर डायल किया जो सालों से नहीं डायल किया था। हेलो, उधर से नींद भरी आवाज आई। मोंटू, मैं विजय बोल रहा हूं। दूसरी तरफ खामोशी, फिर चीख, अरे विजय भाई, तू तू इस वक्त? बस यूं ही याद आ गई यार। तू क्या कर रहा है आजकल? मोंटू हंसा, यही गंगा में मोटर बोट चला रहा हूं, टूरिस्टों को घुमाता हूं। तू बता, अरबपति कब बन गया? विजय कुछ नहीं बोला। उसकी आंखें नम हो आईं। अगले ही हफ्ते वह दिल्ली से इलाहाबाद के लिए निकल पड़ा। कोई प्राइवेट जेट नहीं, कोई बॉडीगार्ड नहीं, सिर्फ एक बैग और ट्रेन का 3rd एसी टिकट। ट्रेन में उसके बगल में एक बुजुर्ग बैठे थे जो लगातार खर्राटे ले रहे थे। विजय ने खिड़की से बाहर देखा। खेत, नदियां, छोटे छोटे स्टेशनों से लगा जैसे समय पीछे की तरफ चलने लगा है। इलाहाबाद पहुंचते ही उसने ऑटो लिया और सीधा पुराने मोहल्ले में पहुंच गया। घर अब भी वही था, बस दीवारें थोड़ी सी टूट गई थी। माँ दरवाजे पर खड़ी थी। उन्होंने उसे देखा और पहले तो पहचाना नहीं, फिर चीख पड़ी, अरे विजय। उसने माँ के पैर छुए। माँ का हाथ उसके सिर पर फेरते हुए बोली, बेटा तू तो बहुत दुबला हो गया है। घर में कोई एसी नहीं था, पंखा धीरे धीरे चल रहा था। माँ ने उसके लिए आलू प्याज की सब्जी और मोटी मोटी रोटियां बनाई। विजय ने जैसे भूखे शेर की तरह खाया। खाते खाते उसकी आंखों में आंसू टपकने लगे। माँ ने पूछा, क्या हुआ? कुछ नहीं माँ, बस भूख बहुत लगी थी। शाम को वह गंगा घाट पर पहुंचा। मोंटू सचमुच वहां था। सफेद कुर्ता, मुंह में बीड़ी, हाथ में मोटर बोट की चाबी लटक रही थी। विजय को देखते ही वो दौड़ा और गले लगा लिया, अरे हरामजादे, तू सचमुच आ गया। दोनों ने मोटर बोट ली और गंगा के बीचों बीच पहुंच गए। सूरज डूबने वाला था। पानी पर लाल नारंगी रंग फैल रहा था। मोंटू ने बीड़ी सुलगाई और बोला, बता क्या हुआ? इतने बड़े आदमी को अचानक अपने दोस्त की याद कैसे आ गई?
विजय ने लंबी सांस ली। मोंटू, मुझे डर लग रहा है। मोंटू, किस बात का डर यार? कि मैं कहीं खुद को खो चुका हूं। जो विजय गंगा में कागज की नाव बनाता था, जो रात भर किताबें पढ़ता था, जो सपने देखता था, वह विजय कहीं गायब हो गया है। अब सिर्फ एक ब्रांड बचा है, विजय शर्मा द CEO। लोग मुझसे मिलते हैं तो मेरी नेटवर्थ की बात करते हैं, मेरी सफलता की बात करते हैं। कोई ये नहीं पूछता कि विजय खुश है या नहीं। मोंटू चुप रहा, फिर धीरे से बोला, यार तूने जो चाहा वही पाया। दुनिया तेरे नाम से अब तुझे जानती है, लेकिन मैं खुद अपने नाम से नहीं जानता। विजय की आवाज कांप गई। मोंटू, कभी कभी मुझे लगता है कि मैं एक किरदार निभा रहा हूं। सूट पहनता हूं, मीटिंग्स करता हूं, इंटरव्यूज लेता हूं, लेकिन रात को जब अकेला पड़ता हूं तो समझ नहीं आता कि असली विजय आखिर है कहां। मोंटू ने बीड़ी फेंकी और पानी में एक कंकड़ उछाला। चल, एक काम करते हैं। उसने बोट मोड़ा और किनारे की तरफ ले गया। वहां एक पुराना घाट था जहां बचपन में दोनों छिप छिप कर सिगरेट पीते थे। मोंटू ने बोट बांधी और विजय का हाथ पकड़कर ऊपर ले गया। वहां एक पीपल का पेड़ था। उसकी जड़ के पास एक पत्थर था जिस पर उन्होंने बचपन में खून से लिखा था, विजय प्लस मोंटू बेस्ट फ्रेंड्स फॉर एवर। पत्थर अब भी था, लिखावट मिट चुकी थी, लेकिन निशान बाकी थे। विजय उस पत्थर के पास बैठ गया। उसकी उंगलियां उन निशानों पर फिरी। अचानक वो जोर जोर से रोने लगा, जैसे सारे सालों का दर्द एक साथ बाहर आ गया हो। मोंटू ने कुछ नहीं कहा, बस उसका कंधा थपथपाता रहा। रात को विजय अपने पुराने कमरे में सोया। कमरे में अभी भी वही पुरानी अलमारी थी, वही टूटा हुआ पलंग। दीवार पर उसकी 10वीं की मार्कशीट चिपकी हुई थी। उसने मार्कशीट को हाथ में लिया और मुस्कुराया। तब मैं कितना खुश था। अगले 10 दिन वह इलाहाबाद में ही रहा। सुबह माँ के साथ मंदिर जाता, दिन में मोंटू के साथ गंगा में नहाता, शाम को मोहल्ले के बच्चों को कंप्यूटर सिखाने लगता। कोई उसे पहचानता तो हैरान हो जाता, अरे आप तो टीवी वाले विजय शर्मा है ना। वह हंस कर टाल देता, नहीं भाई, मैं तो यहाँ का विजय हूँ। मोंटू का दोस्त धीरे धीरे उसे लगा कि खोया हुआ विजय वापस लौट रहा है। वह विजय जो बिना कुछ कहे मुस्कुराया करता था, वह विजय जो रात को छत पर लेटकर तारे गिनता था, वह विजय जिसे सफलता की नहीं सुकून की जरूरत थी। 11वें दिन वह दिल्ली लौटा। ऑफिस पहुंचा तो सब हैरान। CEO साहब 10 दिन गायब थे। कोई फोन नहीं, कोई मेल नहीं, लेकिन विजय शांत था। उसने मीटिंग बुलाई और सिर्फ एक घोषणा की, मैं 6 महीने की छुट्टी ले रहा हूं। कंपनी बहुत अच्छे हाथों में है, मुझे अपने लिए कुछ वक्त चाहिए। सब सन्न रह गए। कोई बोला, सर अगले महीने इन्वेस्टर्स मीट है। विजय मुस्कुराया और कहा, हाँ मुझे पता है तुम लोग संभाल लोगे, मैंने तुम्हें इसीलिए तो चुना है। उसके बाद विजय ने अपना फ्लैट बेच दिया, दिल्ली छोड़ दिया। वह वापस इलाहाबाद आ गया। माँ के बगल वाले मकान में एक छोटा सा घर लिया। मोंटू के साथ मिलकर एक स्कूल खोला, गंगा के किनारे गरीब बच्चों के लिए मुफ्त कंप्यूटर शिक्षा। नाम रखा, अपने आप को जानो। लोग कहते हैं विजय शर्मा पागल हो गया, अरबों छोड़कर 2 कौड़ी का स्कूल खोल लिया। लेकिन विजय जानता था कि उसने अरबों नहीं, खुद को वापस पा लिया है। अब शाम को वह फिर गंगा घाट पर बैठता, कागज की नाव बनाता। नाव पानी में तैरती, दूर तक जाती और फिर धीरे धीरे डूब जाती। विजय मुस्कुराता, कोई बात नहीं,
डूबने से डरने की जरूरत नहीं है, जो डूब जाता है वही तो फिर से ऊपर उठ के आता है। तो दोस्तों, आप कमेंट करके जरूर बताइए कि विजय का ये फैसला आपको कैसा लगा और इस कहानी का कौन सा हिस्सा आपके दिल को छू गया। और इसी तरह की और भी मनोरंजक और प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल द स्टोरी टेलर सेट को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।